गोरखपुर के युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह हमारे साथ हैं और नीतीश ने अभी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू को इन्होंने 19 घंटे में फतह करने का जो रिकॉर्ड बनाया वो पहले भारतीय हैं और नीतीश का हम स्वागत करते हैं। नीतीश, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने एक और कीर्तिमान जोड़ लिया अपने खाते में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी मैं मलेशिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको मैंने फतह किया मात्र 19 घंटे में, और हर किसी का सहयोग रहा है ताकि मैं इस पर्वत को फतह कर सकूं। तो अच्छा, ये बताइए आप कब गए थे इस सफ़र पर और ये कितना कठिन था ये पर, क्योंकि पथरीले पत्थर होते हैं और इन पहाड़ों को पार करना, बर्फीले पहाड़ होते हैं और फिर बारिश एक बड़ी मुसीबत होती है और दिन रात की जो चढ़ाई है। मैं 6 तारीख को इसको फतह करने के लिए भारत से निकला था, और 8 तारीख को मैंने सुबह 9:45 में मैंने इसकी चढ़ाई शुरू करी थी, और करीब करीब मैंने 5 बजे के करीब में मैंने भारत का तिरंगा फतह किया था। कठिनाई बहुत थी इस वजह से क्योंकि इस पर्वत की इंक्लाइन पूरी 75 डिग्री की थी और पूरे के पूरे स्टीफ था, मतलब चढ़ना बहुत ही बड़ा टास्क था। जैसे अगर आप बोलें तो बुर्ज खलीफा के 10-20 बार आप चढ़ेंगे उतरेंगे तब इस पर्वत को फतह कर पाएंगे, और मात्र 19 घंटे में इतना ज़्यादा करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो बट यही था, मन में एक ही चीज़ थी कि नहीं, फतह करना है और अपने देश और अपने तिरंगे को उस ऊंचाई पे लहराना है। तो एक लक्ष्य निर्धारित किया और मैंने फतह किया। अच्छा, एक ये जो पत्थर आपने पहाड़ जो पार किया है, तो एक मुश्किल होती है जब रात में सफ़र करना और बारिश होने लगे, तो ऐसी भी सिचुएशन आई इस बीच में? हाँ, ऐसी सिचुएशन आई थी क्योंकि रात के टाइम पे 2-2:30 बजे हम समिट के लिए निकले थे और बारिश हो रही थी और पथरीला तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये वॉल्केनिक पीक था, तो कहें तो अगर एक ऐसे पूरा का पूरा डोम शेप का था और उस पर रस्सी को पकड़ के चढ़ना, रात को तो मानिए चढ़ गए अगर, लेकिन सुबह जब उतरते वक्त जब हमें दिखाई दिया कि हम इस चीज़ को चढ़ के आए हैं, तो सीधे सीधे नीचे आने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई। लेकिन एक वही है ना कि जब भारत का तिरंगा लहर जाता है किसी देश पे तो वो और ही गर्वान्वित लगता है, और हमने बोला अब जब फतह कर लिया तो सामने कोई सी भी बड़ी पत्थर आए उसको भी फतह कर आगे नीचे। तमाम पथरीली चढ़ाई होती है। इसके पहले आपने अफ्रीका का सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट किलीमंजारो, तो उसको भी आपने फतह किया था। एवरेस्ट बेस कैंप पे भी आप जा चुके हैं। कितने कीर्तिमान हैं, आप लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो एक मैसेज भी होता है, तो कितनी आपने इसके पहले कीर्तिमान स्थापित किए और जो संदेश होता है इस बार क्या? अभी तक मैं ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय पर्वत था। इससे पहले मैंने नेशनल्स में बहुत सारे पर्वत फतह किए हैं मैंने, ये 5वां मेरा था, और हर एक पर्वत से मैं एक मैसेज को लेके क्लाइम करता हूँ। और अभी ये था कि अभी मेरे को HPCL और मोटर्स 24 और नारायणा लाइब्रेरी के साथ मिलके इसको फतह किया मैंने, और इस पर्वत के साथ ये मैसेज था कि जितने भी मीटर मैं क्लाइम करूंगा उतने पेड़ों को HPCL गोरखपुर में लगाएगा। तो 4095 मीटर में फतह किया और 4095 पेड़ HPCL गोरखपुर में लगाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा लोगों में के अंदर, जागरूकता आएगी कि पेड़ बचाइए और पेड़ लगाइए। अगर पहाड़ चढ़ने के दौरान मैं ऐसे मैसेजेस कर रहा हूँ तो लोगों को ज़रूर आगे आना चाहिए। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और जो आपका जो शुरुआती सफ़र था, तो आपको इतने पर्वत चढ़ने हैं और पर्वत ही आपको सबसे ऊंचा होता है, तो पर्वत आपको दिखाई दिया। कैसे आपने इस छोटे से शहर में जो युवा हैं उनके लिए आपने मैसेज भी है, प्रेरणा भी, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो कैसे आपने सोचा कि हमको ये काम करना है? जैसे बचपन से हमेशा से ये रहा है कि मुझे कुछ अलग करना है और कुछ देश के लिए करना है। और मेरे पिता जैसे 99 में शहीद हो गए, वो फौज में थे, और एक पॉजिटिव चीज़ मैं हमेशा लेके चलता था कि अपने आप मतलब कि देश के लिए, दुनिया के लिए करना है मुझे। तो वही एक मैसेज लेके कि नहीं, अब ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को मैं फतह करूंगा, बस वही लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 26 साल की उम्र और इतने सारे आपने कीर्तिमान जो स्थापित किए हैं, तो किसको श्रेय देते हैं आप ये कीर्तिमान जो स्थापित किए हैं, और किसको समर्पित करेंगे? ये कीर्तिमान तो मैं समर्पित करूंगा अपने पिताजी को जो शहीद हो गए 99 में। अगर वो ना होते फौज में तो देश को देश के लिए करने की चाह नहीं होती। और मेरी माताजी ने भी बहुत पुश किया है मुझे, और आप सभी मीडिया बंधु और लोग गोरखपुर वासियों का और बाहर हर किसी का मेरा को सहयोग रहा है। जिस भी इंसान ने मुझे पुश किया है कि नहीं आप करिए, आगे बढ़िए, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये सब दुनिया जो लोग मेरे को सपोर्ट किए उनकी है। तो देखिए, नीतीश है और अपने शहीद पिता से इन्हें प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा के बूते ये लगातार पर्वतों को फतह कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित करके गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी और देश दुनिया में
भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।